मन सीप का तू मोती। बड़ी फूफो बहू की तलाश में पाकिस्तान आ रही है। अच्छा हुआ जो फूफो ने हमें कुछ ढंग के कपड़े सिलवा दिए। हम इनके सामने अच्छे से तैयार होकर जाएंगे और क्या पता जो उनका बेटा भी इनके साथ आ जाए। वैसे उनका बेटा कैसा होगा, कैसा हो सकता है? मेरा तस्वुर तुम्हारे ख्यालों में बस गया। अब तुम चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप कब आए? हम तो फूफो के बेटे के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, लेकिन दिल में तो मैं ही था ना। बिलाल, हमारे ख्यालों में तो बिलाल ही है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। चाय सबाजी, आपकी चाय। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? बोले। वो तुम मेरी नन नौरीन को तो जानती हो ना, पूरे 2 मुरब्बों की मालिक है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसकी बिलाल से शादी कर लूं। क्या ख्याल है? बिलाल से? लेकिन आप एक बार बिलाल से भी बात कर लें। लो, इसमें बिलाल से पूछने की क्या जरूरत है? आखिर मैं उसकी बड़ी बहन हूं, क्या इतना फैसला भी नहीं कर सकती? और क्या मैं उसके लिए गलत सोचूंगी? नहीं आप मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैं तो बस ये चाह रही थी कि एक बार बिलाल की राय भी मालूम कर लेते। बिलाल की राय की क्या जरूरत है? बस मैंने फैसला कर लिया है। इस घर में मेरी ना नौरीन ही बिलाल की दुल्हन बनकर आएगी। फिर तुम देखना किस तरह मैं गिन गिन के इससे बदले लूंगी। जितनी तकलीफें मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी है ना, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। तो पता है अम्मा के पास दुल्हन का एक जोड़ा आया था, इतना खूबसूरत, आपा को भी इतना अच्छा लगा। किस रंग का था? लाल रंग का। लाल रंग का? अरे भाई ये क्या, 1 घंटे से तुम ये दुपट्टा लेकर बैठी हो, अभी तक एक बेल नहीं ढकी। वो असल में मैं ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ ना, ये मुझसे यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या बात हुई भला? यहाँ बैठकर काम क्यों नहीं हो सकता? वो ना असल में मैं किसी और काम से आई थी। कैसा काम? मैं वो दुर्योधन ने बुलाया था मुझे, बाल बहुत रूखे हो रहे ना, इसके तेल लगाना है। अच्छा चलो ठीक है, ये दुपट्टा ले जाओ और शाम तक हमें दे देना। जी। हमारी नमाज का वक्त हो रहा है, हम नमाज पढ़ लें। डालू तुम्हारे सर में तेल अब? कैसे अच्छे टाइम पे बहाना सूझा ना मुझे। वैसे सीख लो तुम कुछ मुझसे, काम आएगा। अल्लाह ना करे हमें ऐसे झूठे बहाने बनाने की जरूरत पेश आए। लगता है तुम्हारा हीरो आ गया। तुम्हारा हीरो होगा, हमारा क्यों होने लगा? इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे, मैं देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। आप 24 घंटे यहीं पाई जाती है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज क्यों होगा? कोई घर बार नहीं है आपको? हाय हाय, अल्लाह ना करे, मुंह से बात निकालने से पहले सोच तो लिया करें। अच्छा ये बताएं, घर में कौन कौन है? आपको किससे मिलना है? सुमैया, ये मुंशी साहब के साहबजादे आए हैं क्या? जी आप, हम ही हैं। जानती हैं तो इतना बन क्यों रही हैं? सुमैया के हाथ ये सौदे की लिस्ट भेज रही हूँ, ये सौदा देखभाल के लाइएगा।
आप खुद भी ये लिस्ट हमें पकड़ा सकती हैं। अब आपके और हमारे बीच कोई पर्दा तो रहा नहीं है? क्या मतलब पर्दा नहीं रहा? क्या हुआ? ये कब, कैसे, कहाँ? अरे नवाबजादी साहिबा ने बताया नहीं आपको? इतनी हसीन वारदात छुपाई रखी थी आपसे। अदन ये क्या कह रहे हैं? चुप हो जाओ सुमैया, ये लिस्ट इन्हें थमा दो और उन्हें कहना कि वहां जाके बैठे ना रहे, जल्दी से ले आए। अल्लाह खैर करे। ये इतनी बड़ी लिस्ट दे रही है और कह रही है कि जल्दी ले आऊं। जी मैंने फाकरा बीबी को लेने एयरपोर्ट भी जाना है, पर क्या करें, गुलाम है आपके, हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या कह रहा था वो लड़का तुमसे? हम क्या छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? अच्छा, तो वो बिलाल क्या बातें कर रहा था तुमसे? क्या कह रहा था? बिलाल क्या कह रहा था? बदतमीज बेशरम, हमारा बस चले तो गली में आना उसका बंद करवा दे। कोई तो जुर्म किया है ना उसने, जिसकी इतनी सख्त सजा सुनाई जा रही है। क्या किया उसने? बताओ ना, क्या किया है? कहा ना, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा चेहरा तो कोई और ही दास्तान सुना रहा है। चेहरा? क्या हुआ हमारे चेहरे को? जो बातें तुम मुझसे छुपा रही हो ना, तुम्हारी चाल ढाल चेहरा सब कुछ बता रहा है मुझे। बता दो मुझे, क्या कह रहा था वो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, अंदाजे लगाने की बीमारी है तुम्हें। और मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं हुए नवाबजादी साहिबा, इसलिए अब सही सही बता दो मुझे, किस वारदात के बारे में बात कर रहा था वो? सुमैया बस कर दो, अब क्या जान लोगी हमारी? राज को राज रखने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ना अदन बीबी, वो हिम्मत तुम में है नहीं। अदन बीबी, आपको जेब बीबी बुला रही है। जी आइए। हाँ, ये राज तो मैं निकलवा के रहूंगी इससे। ये लड़का तो यकीनन भाई साहब का बेटा है। पिंडी से आए हो ना, बहुत हैंडसम हो। ये मुंशी का बेटा है। ओह अच्छा, मुंशी साहब कैसे हैं? ठीक है। अब्बा जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने गाड़ी ले ली। मैं तो आपको पता ना, गाड़ी के बगैर रह नहीं सकती। ड्राइवर शाइवर रखा है कि नहीं? मैं तो पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं करूंगी। ये गाड़ी मुंशी की है। ये गाड़ी मुंशी की है? तो आपके पास वही है? वो हमारे पुरखों की शान और शौकत की जिंदा मिसाल है। पता नहीं फाकरा फूफो को हम अच्छे लगेंगे भी या नहीं। हजूरी तो कही थी कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना टाइम हो गया, अब तो वो लोग आने ही वाले होंगे। हजूरी ने खाना बना दिया है, आप दस्तरखान पर बर्तन लगा दीजिए। आपने वही वाला बर्तनों का सेट निकाला है ना, जो वजन में बहुत हल्का और नफीस है? हाँ हाँ, वो ही निकाला है, बस आप दस्तरखान पर सजा दीजिए। और ये सुमैया वैसे तो यहाँ घुसने के बहाने ढूंढती हैं, आज जरूरत है तो गधे के सर से सींग की तरह गायब है। आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। अब्बा घर की मरम्मत ही करा लेते। हाँ, चलो अंदर चले, इंतजार कर रहे हैं। आप दरवाजा क्यों खोल रही हैं? हजूरी कहाँ है? वो दादा जान हजूरी किचन में बर्तन धो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप
दीवारों को देखकर हैरान हो रही थी ना? असल हैरानगी तो आपको अपनी भतीजी से मिलके होनी चाहिए। ये अदन है। जी, आपको भी लगा ना आपकी दादी अम्मा की रूह वापस आ गई है ना? बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो क्यों? नवाब साहब ने इजाजत नहीं दी है। ये कमाल है। लगता है आप काफी सालों बाद आई हैं। हाँ, साल तो बहुत हो गए, लेकिन पप्पू अंदर तो चले। हाँ, आ रही हूँ। बिलाल, तुम आते जाते रहना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और कहना मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। डोंट वरी, आता जाता रहूंगा। इतने सालों में आपको कभी हमारी याद नहीं आई? मैं सबको और ख़ास तौर पे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वहाँ का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है, और आके वो तो बिल्कुल अंग्रेज का बच्चा बन गया है। हाँ पा, आप अपने मियाँ का जिक्र कैसे कर रही हैं? कम ऑन यार, ये सब तो चलता है, हमें इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है। और तुम लोगों को देखो, तुम लोग तो आज भी मुगलों के किसी दौर की सो कॉल रवायतों में जी रहे हो, लेकिन यहाँ आके सोच रही हूँ शुक्र है आके मेरे साथ नहीं आया। मैं जानती हूँ घर के हालात नहीं सही, लेकिन सीरियसली ये सब देख के तो मुझे बहुत झटका लगा है। जी आपा, अब्बा मियाँ के सामने ऐसा कुछ मत कहिएगा। अब्बा जाने तुम लोगों के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे सीरियसली अदन को देख के भी झटका लगा है। क्यों आपा? इतनी प्यारी तो है, बहुत अच्छी है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। बेशक वो रखती होगी, लेकिन उसका कभी किसी ने ख्याल किया है? वो तो पता नहीं किस सदी में रहती है। उसका लिबास, बोलचाल, उसको देख के तो तरस आ रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी हालत तो उससे भी ज्यादा काबिल रहम है। मेरी बात छोड़ें, ये किस्सा तो पुराना हो चुका है। मैं तो सोचती हूँ ये अब्बा जी ने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम उनकी सगी औलाद हो भी कि नहीं? आपा, मैंने कहा ना, जो गुजर गया सो गुजर गया, मत कहें, तकलीफ होती है। क्या तुम्हें अब भी वकास याद आता है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम लोग। मैं अब्बा जी से बात करूंगी, न जाने किस जुर्म की सजा दे रही हूँ तुम लोगों को। खुदा के वास्ते अब्बा मियाँ से ऐसा कुछ मत कहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। पहचाना मुझे? मैं सुमैया। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। अरे ये क्या लाई हो? ये मैं चाचा के लिए लाई हूँ खाना, अपने हाथ से बना के। आप मुझे बताएं, इस दफा आप कितने दिनों के लिए आए? मुझे बेटा इस दफा आदिल ने मुस्तकिल बुलवा लिया है। अब मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, यहीं रहूंगा अपने बेटे के पास। बहुत अच्छी बात है। अम्मी भी आपका पूछ रही थी, आप घर चक्कर लगाइएगा ना। अच्छा, तुम्हारी अम्मी क्यों पूछ रही थी? जाहिर है इतने अरसे से आए नहीं, अब पूछना तो बनता है ना, क्यों चाचा? हाँ भाई, पूछना तो बनता है, बस यही बात है ना। फजूल बातें करना। तुम देखे चाचा आप इसे क्यों तंग कर रहे हो बेटा? अब वो इतना पूछ रही हैं तो हम उनसे मिलने जाएंगे ना। बेटा अम्मी से कहना हम जरूर आएंगे आपसे मिलने। अब छुपने का क्या फायदा अदन बीबी? इन आंखों ने सिर्फ तुम्हें देखा नहीं, बल्कि तुम्हारा अक्स भी कैद कर लिया है।
अब मैं जब चाहूं तुम्हें देख सकता हूँ। इतने दिनों बाद फोन किया। अपनी मामा को याद ही कर लिया करो। ठीक हो ना? अच्छा, नहीं बस मैं वेट कर रही हूँ कि तुम यहाँ पे आओ। हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में करती हूँ। ओके ओके बाय। हाँ अच्छा सुनो, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो? पता नहीं, हमारा मतलब है शायद दादा भाई इजाजत ना दे। डोंट वरी अबाउट दैट ना, मैं सब संभाल लूँगी। आज डिसाइडेड है कि तुम हमारे साथ शॉपिंग चल रही हो। और ये पहले तुम्हारा थोड़ा हुलिया ठीक करते हैं, थोड़ा मेकअप लगाते हैं। हाँ नहीं नहीं, कवारी लड़कियां थोड़ी ना मेकअप करती हैं। यूँ कहो कि इस हवेली की लड़कियां मेकअप नहीं करती। उफ, तुम दोनों में तो बुढ़ी रूह है सीरियसली। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी परवरिश अब्बा जान की हवेली में नहीं हुई। बचपन में ही खाला ने मुझे गोद ले लिया था और जिस तरह बड़ी हुई आकिब से शादी कर दी और मैं यूके चली गई। और अब देख लो, अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बिलाल आने ही वाला होगा। तुम आज हमारे साथ शॉपिंग चल रही हो। देखो जितने दिन मैं यहाँ हूँ ठीक से एंजॉय करो। ठीक है, तो फिर तय है ना, अगर दादा नाराज हुए तो आप संभालेंगी। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी। और तुम भी इस नवाबी सोच से निकलो प्लीज, एक आम खूबसूरत जिंदगी जीना सीखो। ओके जाओ दीजिए। मुझे तो ये दोनों लड़कियां आपके घर में रखे हुए कबूतरों से ज्यादा मजबूर नजर आती हैं। वो कबूतर शाम में उड़ान भर लेते हैं, खुली फिजा की ठंडक और आजादी फील कर लेते हैं, मगर ये दोनों गॉड, तरस आता है मुझे इन पे। अब जी मैं बस अदन को अपने साथ शॉपिंग लेकर जा रही हूँ बस। एक्सक्यूज मी, हेलो। ज़ैब, इनको समझाओ, इसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। अदब और आदाब सब कुछ भूल चुकी है ये। और इन्हें बताओ इस घर में इनकी मर्जी नहीं चलेगी। जी अब्बा मियाँ आप तो जानते ही हैं, आपा शुरू से ही ननिहाल में रही हैं और अब इतना अरसे के बाद, मेरा मतलब है इतना अरसा मुल्क से बाहर रही हैं। हमने तो इसलिए बहस नहीं की कि हम खुद ही तो चाहते हैं कि दुर्योधन उनके घर की बहू बने, और दुर्योधन ने इन लोगों के साथ ही तो ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा है ना वो उनके तौर तरीके से वाकिफ़ हो जाए और हमारा इन दोनों के मामले में चुप रहना ही मुनासिब होगा। तो फिर ठीक है, दुर्योधन से कहें कि चादर को अच्छी तरह लपेटकर चेहरे को छुपा कर जाएं। जी जी अब्बा मियाँ, मैं कह दूंगी। हमें आज नवाज अली साहब के घर जाना है, शाम में शायद वापसी में देर हो जाए। पूछ लेना अपनी बहन से, इसके पसंद की कोई चीज हो तो पकवा लेना। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। अब्बा मियाँ आपने किसी से उधार पकड़ा है? सवाल जवाब मत करो, ये पैसे रख लो। जी हम चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा जी चले गए? जी अब्बा, वो अब्बा मियाँ को किसी से मिलना था, शाम तक आ जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं अब्बा, खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें यही रहने दीजिए, आप जाइए। जी जी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। ठीक है, मैं कॉल करूंगी जब वापस आऊंगी। ओके खुदा हाफिज। फाखरा बीबी, वो मुंशी का बेटा ना गाड़ी लेके आ गया है। आप उसे मुंशी साहब का बेटा क्यों कहती हैं?
उसका नाम बिलाल है, उसके नाम से बुलाया करें। जी। चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। फूफो हम जा रहे हैं, तो सुमैया आए तो उसे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये चादर ठीक से ओढ़ के जाना और चेहरा भी ढांप लेना। आपा, आपने तो बताया ही नहीं कि आपके लिए खाने के लिए क्या बनवाऊं। अरे भाई कुछ भी नहीं, हम बाहर खाना खा के आएंगे। क्या आप दुर्योधन के साथ होटल में जाएंगी? आपा ये तो मुनासिब नहीं होगा, खाना तो आप घर पर ही खाइएगा। जल्दी आ जाओ। रुको, चादर ठीक से लो और चेहरा भी ढांप कर जाना और जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किसी अच्छे से मॉल ले जाओ। चले। मैं ना खुद गाड़ी हायर कर लेती थी, लेकिन मुझे किसी शॉपिंग मॉल के बारे में पता ही नहीं। और वैसे भी तुम अपने हो, साथ होगे तो सही तरह गाइड भी कर सकोगे। फिक्र नहीं करना, रोज रोज कॉल नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं? मुझे आपका इस तरह बुलाना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकती हो और मैं आ जाऊँगी। थैंक यू। आइए। अदन, तुम क्यों इतनी लिपटी लिपटाई बैठी हो? रिलैक्स करो, अब्बा मियाँ यहाँ नहीं है। फूफो हम पर्दा दादा बा के डर से थोड़ी ना करते हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा अच्छा ठीक है। हम की बच्ची, इस बेचारी ने जब से होश संभाला है यही माहौल देखा है, आदी हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जब अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहती तो आप भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है। चले। चलो। आपा को तो जरा भी एहसास नहीं है, जवान लड़की को अपने साथ ले लेकर कहाँ मारी मारी फिर रही हैं। देखिए ना जरा क्या वक्त हो गया है। ठीक कह रही हैं आप। अरे फाखरा बीबी तो बाहर से बिल्कुल मेम बन के आई हैं। दुआ कीजिए कि जल्दी घर आ जाए। अरे लगता है वो लोग आ गए। बीबी मैं जाके देखती हूँ। सुने, आप मुझे यहाँ, मेरी नीयत को गलत मत समझिएगा। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं। ये सब कुछ आप हमें क्यों सुना रहे हैं? आप जो भी हो, जैसे भी हो, हमें इसे मतलब। सुने, किसी बात का तो गम है, आप हमें कुछ समझती ही नहीं है, दोस्त समझ के इसे रख लें। ये क्या है? इसे जब देखा था तो ऐसा लगा कि ये आपके लिए बना है। बीबी दुर्योधन, ये मेरे पास आपकी अमानत है, एक ना एक दिन आपको लौटा कर ही रहूंगा। I miss you too। हाँ बस यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा काम मैं कर लूंगी। ओके, खुदा हाफिज। हाउ क्यूट, ज़ेब देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब अच्छी लग रही है मेरी प्रिंसेस।
स्टनिंग। माशाल्लाह। आपा दुआ करें अल्लाह इसका खुशियों भरा नसीब अता करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बिलाल को बुलाया है, सो कुछ ही देर में मुझे ज्वेलर के पास जाना है, वो आता ही होगा। ज्वेलर की तरफ? हाँ, सोचा कुछ ज्वेलरी बनवा लूं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मैं भला ज्वेलरी का क्या करूंगी? पहनोगी और क्या करोगी पागल? हार सिंगार तो सुहागनों को अच्छा लगता है। हम जैसी सजने संवरने लगी तो जमाने की नजरों में मशकूक कहलाएंगी। ओह गॉड, इसीलिए मुल्क तरक्की नहीं कर सका। कोई किसी को जीने ही नहीं देता। हर आदमी दूसरे की जासूसी पे लगा। कभी कोई पॉजिटिव तरीके से सोच सकता है? तुम्हारी ये लंदन वाली पुप्पो कितने फैशन करती है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है ये, और इनके जूते तो मुझे देख के लगा कि हाय हाथों में उठाऊं और गोद में ही रख लूं मैं तो। हाँ पता है, हमें भी इतनी महंगी शॉपिंग करवाई। जैसे कपड़े खुद पहनती है ना, वैसे ही हमें भी दिलाए। सुमैया वो हजारों रुपए ऐसे खर्च कर लेती हैं जैसे कोई बात ही नहीं। उनको देख के भी तो ऐसे ही लगता है कि बहुत पैसे वाली है वो, असली नवाबजादी। आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपने बारे में कब सोचोगी? खूबसूरत हो, यंग हो, नेक हो, इतना सारा वक्त कैसे गुजरेगा? आप शायद भूल रही हैं आपा, हमारे खानदान ने कुछ रिवायत ऐसी अपना रखी है जिनका मजहब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा निकाह नहीं होता। ज़ेबी तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकती। लेकिन यही सच है आपा। मगर ऐसा तो हिंदुओं में होता है, और अब वो भी ये रस्में छोड़े जा रहे हैं। तुम्हारा तो निकाह भी नहीं हुआ था ज़ेब। ये तो सरासर जुल्म है। औरत पर हर जुल्म जायज़ है। उसका दिल तोड़ना, अपने असूलों के लिए उसकी निस्बत तोड़वा देना, सब जायज़ है। हाँ, मेरा निकाह नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिल ने तो सब कुछ मान लिया था। ज़ेब बात तो सुनो। इसका मतलब है जब हम उनकी बहू बन जाएंगे तो हम भी असल नवाबजादी लगेंगे। मतलब तुम्हारी बात पक्की हो गई? उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए मांग लिया? अरे ये तो मुझे सबसे पहले सुनाने वाली खबर थी, तुम अभी क्यों बता रही हो? खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए मेरे अदन। मैं तो तुम्हारी शादी में खूब डांस करूंगी। अरे खुशी डांस के है या हमारी शादी की? जब बंदा खुश होता है तो नाचने को लगता है ना पागल। हाँ ये तो है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मंगनी कब है? पता नहीं। पता नहीं? चलो मैं ज़ेब बीबी से पूछ के आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बैठी रहो। पता है सुमैया, हमें तो पता ही नहीं था कि इस शहर में इतनी हसीन जगह भी हैं, जगमग करती ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें शॉपिंग करती हसीन औरतें। सच जिंदगी तो यही है। उनका स्टाइल, मेकअप, ज्वेलरी, हम तो बस यही देखते रह गए। वैसे ना तुम भी उन्हीं जैसी हो जाओगी। हम ये नस्ल नहीं तोड़ना चाहते, हम उसके और उसी के रहना चाहते हैं। ज़ेबुन्निसा, आइंदा हम आपकी आंखों में किसी गैर मर्द के लिए आंसू नहीं देखना चाहते। ये खुली बेहयाई है। ये मत कीजिए, उठिए। उसकी याद को अपने दिल से खुरच कर बाहर निकाल दीजिए। हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। अब तुम्हें जिंदगी जो है ना अपनी फाखरा बीबी के साथ गुजारनी है, तो बेहतर ये नहीं है कि तुम उन्हीं की तरह अपने आप को भी बना लो? हम उन जैसे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है, समझो नामुमकिन है। अरे एक तो ना तुम हर बात पहले से तय करके बैठी हो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा वो करती है वैसे वैसे तुम भी करती जाओ। ये बहुत जरूरी है दुर्योधन।
वरना ऐसे ही जाओगी तो मजाक का निशाना बन जाओगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे शौहर तुम्हें पसंद ही ना करें। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ तो अब सोच लो, कौन सा मुश्किल है। अच्छा सुनो, जब तुम उनके साथ बाजार जाती हो ना तो ये चादर लपेट लपाट के ना जाया करो, और ये हम कहना तो बिल्कुल ही बंद करो। सुमैया, ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है मैं उन जैसे कैसे बन सकती हूँ? यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी बात सुनो, अगर तुम उन्हीं की तरह उनके साथ जाओगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा और हैरत भी होगी। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम बदलने के लिए तैयार हो। समझ रही हो ना मेरी बात? सुमैया, मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन कुछ नहीं, बस जैसा मैंने कहा वैसा करना है, ठीक है? सर पे दुपट्टा लेने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही चलेंगे। लेकिन फूफो, हम सर पे दुपट्टे लिए बगैर कैसे जा सकते हैं बाहर? जा सकते हैं, चलो बिलाल आने वाला है, चलो। खाली सोने की है, पता है कितने की होगी फूफो? अल्लाह मुबारक करे। जितने की भी होगी, हमारी दुर्योधन कहीं ज्यादा कीमती है। पता है, हमें तो डर था कि शायद आप नाराज होंगी। दुर्योधन, हमें तो लगता है आपा का आपको यूं साथ साथ लेके फिरना और यूं कीमती तोहफे दिलाना, हमें तो यकीन है कि वो आपको अपनी बहू के तौर पे तस्लीम कर चुकी हैं। पता है, हम तो आप दोनों के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते। बस हम चाहते हैं आप खुश रहें और आप अपनी सादतमंदी से आपा के दिल में घर कर लें। जी फूफो, आप हमेशा खुश रहें। क्या बातें हो रही हैं? तशरीफ रखिए फूफो। अच्छा, अदन शॉपिंग दिखा रही है, कैसी लगी? मैं तो अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही थी, लेकिन इसको देखते ही मुझे लगा ये अदन की होनी चाहिए, फौरन खरीद ली मैंने। बहुत अच्छी है आपा, बल्कि सारी शॉपिंग ही बहुत अच्छी है। दरअसल अदन पे सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी पहनती है इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अदन बता रही थी इसकी दोस्त की कोई अम्मी है जो कपड़े बनाती है, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। जी जी आपा, आप अपने कपड़े दे दें और साथ में नाप का जोड़ा भी दे दें। मैं अभी हजूरी के हाथ भिजवा देती हूँ। हजूरी? हजूरी के हाथ क्यों भिजवाओगी? अदन लेके जा सकती है ना? हाँ आपा, भला अदन कैसे ले जा सकती है? क्यों नहीं ले जा सकती? ज़ेब इसे घर से बाहर आने जाने दिया करो, वरना इसमें कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। आजकल की लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अदन, कपड़े तुम ही लेके जाओगी, ओके? जी फूफो, हम हजूरी को ले जाते हैं साथ। हजूरी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है, खुद जाओगी तुम, ओके? आपा मियाँ को कौन समझाएगा? ओ, तुम यहाँ खड़े हो, कहाँ नहीं ढूंढ रही भाई तुम्हें? क्यों, कोई काम था मुझसे? हाँ ना, दुर्योधन आई हुई है घर पे। दुर्योधन? हाँ। अच्छा, तो इस सिलसिले में मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे वो नवाबजादी है ना, अब उसके शाया निशान तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ ये तो है। तो आपने इस सिलसिले में क्या तैयारी की है? मैंने ना कुछ तो चीजें घर में बना ली है, कुछ तुम बाहर से ले आओ। अच्छा, अभी लेके आता हूँ। उन्हें पसंद क्या है? जी, तो पागल हो तुम, मीठा पसंद है उन्हें। तुम जाओ, तुम बर्फी ले आओ। ठीक। अच्छा, एक बात तो बताओ। हाँ? ये जो तुम मुझसे इतने काम करवा रही हो, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? नवाबजादे से बात करवाओगे? अस्तगफिरुल्लाह, कैसे वाहियात लड़के हो तुम। जाओ जल्दी से जाके बर्फी लेके आओ, बहुत काम है मुझे। आपी, वो ना मैंने चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और वो आलू के कतले भी ना फ्राइंग पैन में डाल दिए, जरा देख लेना है। देख नहीं रहा, सब्जी काट रही हूँ। फारिग नजर आ रही हूँ तुम्हें? आप ही देख लेना ना। अब अच्छा तो नहीं लगता मैं उसे वहां बिठा के खुद चाय बनाने लग जाऊं।
हाँ तो चाय भी तो उसी ने पीनी है, कौन सा मैंने पीनी है चाय? वो कौन सा रोज रोज आती है, बड़ा इसरार करके बुलाया मैंने उसे, पता नहीं दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। उसका रिश्ता तय हो गया ना, लंदन का है लड़का। आदिल बर्फी ले आए तुम? हाँ। देख तो लूं, पता नहीं क्या उठा के ले आए। अरे खोल लो। सुमैया, ये तुम किस तकल्लुफ में पड़ गई? हम तो बस तुमसे मिलने आए थे। ये तुम्हारी बहन है ईशा। हाँ, और ये आदिल, मैंने बताया था ना, हमारे मोहल्ले का सबसे ज़हीन और लायक लड़का। देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। वो कैसे देखेंगी, वो तो लंदन जा रही है ना। अच्छा घूर क्यों रही हो, खफा ना हो, इसको भी ना बस अपनी सहेली समझो। सच बता रही हूँ, इतना शरीफ लड़का ना तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा हम चलते हैं। अरे वो आदिल नामा सुनने थोड़ी आई थी, आप लोग बातें करें, मैं चलता। सुनिए, हमें आपका शुक्रिया अदा करना है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। किस बात का शुक्रिया, मुझे भी बताए कोई, तुम बताओ किस बात का शुक्रिया हो रहा है? इन्हीं से ही पूछ लेना। सुमैया, ये वही हैं जिन्होंने उस दिन हमें गुंडों से बचाया था। ओह अच्छा, देखा मैंने कहा था ना, आदिल जैसा शरीफ लड़का पूरे शहर में भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलेगा। बहुत फख्र है मुझे आदिल पे। तुम बहुत अनमोल और अनमोल चीजों की हिफाजत की जाती। आप जो भी हों, जैसे भी हों, हमें इससे मतलब। ये गरूर बहुत अच्छा लगता है तुम। बिलाल, मन सीप का तू मोती, रिश्ता है